अस्सलाम वालेकुम। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने रेसिपी फुल बना के फिर धो डाली थी और ये धोई हुई चीज़ें हैं। सोचें कितना बुरा फ़ील हुआ होगा, कितना कैसी फीलिंग्स आ रही होंगी जब आप पूरी एक रेसिपी बनाएं और एंड पे उसको धो डालें। और ये अभी भी हमारे फ्रिज में पड़ी हुई है और हम लोगों ने इसलिए रखी कि चलो इसका कुछ और ट्राई कर लेंगे, एटलीस्ट इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी रीज़न क्या थी ये मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने ना जो इटालियन ये ना जो पास्ता है ना, ये इटालियन पास्ता है जो ओरिजिनल वाली रेसिपी है, हमने वही बनानी थी। एंड मोमेंट पे मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हुआ। मुझे मुझे ये था कि चलो शायद अच्छा और ज़्यादा अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो जाए। तो हम लोग ना बेक पार्लर का पास्ता उन्होंने नया लॉन्च किया है, तो हम लोग ना वो ट्राई करते हैं। अच्छा, मैंने वो मंगवाया, ठीक है। अब ये रेसिपी मैंने जिस तरह बनानी थी ना उसी तरह हमने फॉलो की बिल्कुल अच्छे से। मैंने जो चिकन मैरिनेट किया, चिकन टिक्का मसाला लगाया, चिली फ्लेक्स, जो भी बेसिक मसाले हैं वो लगा के मैंने 2 दिन पहले उसको मैरिनेट किया। फिर उसके बाद जो भी इसका ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट जो जो रिक्वायर्ड था हम लोगों ने, मतलब क्योंकि हमारा इतना दिल था, मेरा और मेरी सिस्टर का, हम लोग तकरीबन कह लो कि हम 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोगों ने पास्ता ट्राई करना है। और ऐसे नहीं था कि ट्राई करना, मतलब हम लोगों का ये था कि हमने चीज़ें हर चीज़ डालनी है और परफेक्ट बनाना है, क्योंकि मुझे मुझे पसंद है और मेरी सिस्टर को भी। तो हमने कहा, और मशरूम्स का तो मैं कह रही थी, बल्कि सिस्टर को कह रही थी हम कुछ मशरूम्स इसमें डाल देंगे और कुछ मशरूम्स का ना हम मशरूम सैंडविच बनता है वो बनाएंगे। और ये हमारी रेसिपी, तौबा! मैं तो तौबा कर ली कि आज के बाद मैंने ऐसे कुकिंग वाली कोई रेसिपी ना ट्राई करनी है ना मैंने बनानी है। इतना डिसहार्ट हो जाता है इंसान। और हम लोगों ने इतना टाइम लगा कि इसको बनाया। आप वीडियो से अंदाज़ा लगाएं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। और इसके इंग्रेडिएंट्स इतने महंगे महंगे थे। मशरूम्स का जो एक वो ये केनी फूड होती है ना, तो ये 500 आई थिंक 400 का ये के केन इसकी मिली थी। उसके बाद ये ऑलिव्स, उसके बाद ब्रोकली, और उसके बाद उसके वो जो चिकन है उसके ब्रेस्ट पीसीस, वो मतलब मुझे पूरी मुर्गी लेनी पड़ी थी उसके वो पीसीस निकलवाने के लिए, फ्लैट पीसीस के लिए। और चीज़, चेडर चीज़ है ये एडम्स की। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम लोगों को कैसा फ़ील हुआ होगा जब हमारी रेसिपी ख़राब हुई, और वो भी सिर्फ बेक पार्लर का जो वो डब्बा है उसकी वजह से। अब उस पता है क्या था उसमें, उसका कोई और टेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नमक। इतना ज़्यादा नमक था, इतना ज़्यादा कि यकीन करो हम लोगों ने इतने वो मतलब जब मैंने उसकी सॉस बनाई, मैदे की सॉस, तो मुझे लगा कि शायद मुझे नमक ज़्यादा फ़ील हो रहा है, तो उसमें वो पास्ता डालेंगे, वेजीज डालेंगे, क्रीम डालेंगे, चीज़ डालेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। फिर हमारा हमारा एक काम चेक करें, हम लोगों ने जो इतना अच्छा मैरिनेट किया हुआ था चिकन, इन्होंने ना डब्बे में 3 आइटम्स थी, मतलब 3 पैकेट्स थे। एक था चिकन को मैरिनेट करने के लिए, एक जो सॉस बनानी थी वो, और तीसरी चीज़ पास्ता, ठीक है। और वो जो चिकन हमारा इतना अच्छे से मैरिनेट हुआ हुआ था, हमने उसको भी वो उनका वाला जो चिकन मसाला था ना, इतना वो भी नमक हम लोगों ने वो भी लगा दिया। और जब हम लोगों ने फ्राई करके चिकन निकाला तो इतना नमक में, अच्छा मुझे याद ही नहीं था कि हम लोगों ने ये जो बेक पार्लर का जो मसाला लगाया है इसमें इतना नमक था। मेरी मिशा को कहूँ, सिस्टर को, कि ये मैंने तो नमक लगाया ही नहीं था, मैंने सिर्फ चिकन टिक्का मसाला ही लगाया था, चिकन को ये इतना कड़वा क्यों है। और फिर उसके बाद ये सॉस, ये जो सॉस है बेक पार्लर की, इतना नमक इसमें, इतना गंदा टेस्ट। अच्छा, जब हम लोगों ने हर चीज़ मिक्स कर ली और जब हम लोगों ने किया ट्राई, और फिर शर्मिंदगी वाली ये बात कि भाई आए और कहते हैं हाँ जी क्या बन रहा है, ज़रा मुझे चेक करवाओ। उन्होंने पहले तो पास्ता, वो आपने एंड पे देखना है भाई, वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जब एक स्पून ऐसे ली, कहते हैं ये क्या बनाया है, सिर्फ नमक ही नमक है।
अच्छा वो तो हम लोग चुप कर गए, हमने ना उनके डर से ना 2-3 चम्मच मैंने उनके सामने लिए, रिमशा ने भी लिए। उसके बाद वो ना चिकन के पीस पड़े हुए थे, उन्होंने ना वो एक पीस पकड़ा और उसमें इतना नमक, वो कहते हैं मुझे लगा था कोई काम की चीज़ बना रहे हो, वो तो वहाँ से उठ गए। अब मैं और रिमशा एक दूसरे को देखें कि ये क्या हो गया है, इतना मतलब इतनी महंगी चीज़ें, फिर इतनी मेहनत और फिर इतना टाइम, मतलब फॉर द लॉन्ग टाइम हम लोगों ने इंतज़ार किया था कि हम लोग पास्ता बनाएंगे, और फिर एक वो बेक पार्लर के डब्बे की वजह से हमारी मेहनत, हमारे पैसे सारे ज़ाया हो गए। और ये नहीं है कि उसका नाम क्या है, ये बेक पार्लर की हर एक जो भी इन्होंने चीज़ें लॉन्च की हुई हैं वो बुरी हैं। इनके नूडल्स इतने मज़े के हैं, मैं कहती हूँ कोई रेस्टोरेंट भी ऐसे नहीं नूडल्स बनाता जो इनका 2 in 1 साथ मसाला भी होता है नूडल्स का। स्पेगेटी इतनी इनकी मज़े की है विद मसाला जो है। मैंने इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्राई की हुई हैं, मुझे आई डैम श्योर कि मुझे ये था कि ये बहुत मज़े का टेस्ट होगा, और वो इतना ख़राब। मैं सिर्फ़ एक समझ लो कि मैं रोई नहीं। फिर मैंने कहा कि आज के बाद मेरी तौबा, मैं कभी भी घर पे ऐसे नहीं ट्राई करूँगी कोई भी चीज़। तो आप लोगों ने भी नहीं, ये स्पेशली ये पास्ता और बाज़ारी कोई चीज़ भी ना ट्राई करें, आप खुद घर में बना लें, और रेडीमेड मसाला जो भी है ना आप ना ट्राई करें, सिर्फ़ एक बिरयानी मसाले के अलावा आप खुद बनाएं घर में। जो रेसिपी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बस उसमें ऐड करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना है, बाय।